दोस्तों हाइपरलिंक से रिलेटेड आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको प्रॉपर वे में हाइपरलिंक नहीं सिखाया गया है। आज मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में हाइपरलिंक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। किसी भी पॉइंट को मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पता है आपको यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है वो हम लोग डिटेल में ही सीखते हैं। तो मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम लोग बेसिक हाइपरलिंक के साथ साथ एडवांस हाइपरलिंक, कॉर्पोरेट ऑफिस में हाइपरलिंक का कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या हम हाइपरलिंक से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन आपने देखा होगा आता है, उसका क्या यूज होता है, ये क्या है, ईमेल से हाइपरलिंक आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटा का हाइपरलिंक क्रिएट करना है, या फिर आपको किसी सीट का हाइपरलिंक बनाना है, या फिर आपने देखा होगा हमारे पास जब एक ही वर्कबुक में बहुत सारी सीट्स होती हैं अलग अलग, तो हम उनका एक इंडेक्स बनाते हैं किसी एक सीट पे। अब इस काम को अगर हम मैनुअली करते हैं तो हमारा बहुत टाइम जाता है, लेकिन वीबीए कोड की हेल्प से आप इस काम को एक क्लिक में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका, और ट्रस्ट मी यहां से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आज। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं टीएलएस कंप्यूटर। आज हम लोग लिंक्स पढ़ने वाले हैं। ये देखिए फिल्टर्स ग्रुप के बराबर में हमें लिंक्स ग्रुप मिलता है, और इसमें एक ही ऑप्शन है लिंक का। लिंक मतलब हाइपर लिंक, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, ये आप जानते होंगे। नहीं पता तो आपको पूरा शॉर्टकट की का पीडीएफ मिलने वाला है, जिसमें काफी सारी शॉर्टकट की आपको मिलेगी। लिंक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब एक एग्जांपल से मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ हाइपर लिंक होते क्या है। तो हाइपर लिंक, हम जब किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट आप जब खोलते हैं, तो आप जैसे ही वेबसाइट पे जाते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आ गया गूगल पे, और यहाँ पे देखिए मैं टीएलएस कंप्यूटर सर्च करता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट जब खोलते हैं, देखिए टीएलएस कंप्यूटर मैं डाल रहा हूँ, और हम यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कुछ ब्लू कलर में जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यही हमारे हाइपर लिंक है। क्योंकि हाइपर लिंक का जो डिफॉल्ट कलर है वो ब्लू होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए और भी टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है, लेकिन ये तो ब्लू नहीं है, क्योंकि ये हाइपरलिंक नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो हाइपरलिंक ब्लू कलर के होते हैं। अब जैसे ही मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूं, तो देखिए मैं कहां रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। ये देखिए जैसे मैं टीएलएस कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं, आप देखिएगा इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। तो यही हमारा हाइपरलिंक होता है। हम किसी टेक्स्ट पे कोई वेब पेज, कोई फाइल, कोई फोटो अटैच कर सकते हैं, इसी को हम हाइपरलिंक बोलते हैं। समझ गए? अभी हम कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं एक्सेल में। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे एक्सेल में। ओके, अब हमारे पास ये डेटा है। यहाँ पर एक छोटा सा डेटा मैंने लिया है, और ये डेटा नया नहीं है, ये वही डेटा है जिस पे हम काफी दिन से काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफलाइन सेल्स, वेबसाइट सेल, अमेजोन सेल्स, फ्लिपकार्ट सेल, हमारे पास इनका डेटा है पूरा ईयर का। अब मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास जो ऑफलाइन सेल्स का जो पूरा डेटा है मंथली, जिसमें सब कुछ दिखाया गया है, उसकी सीट अलग से मेरे पास अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे इसी नाम पे ऑफलाइन सेल्स पे उसको जोड़ना चाहता हूं, कि जैसे ही मैं क्लिक करूं तो मैं उसके पूरा जो डेटा है कंप्लीट ऑफलाइन सेल्स का मंथ वाइज, वो सारा आपको मिल जाए। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हाइपरलिंक का यूज करेंगे। तो हाइपरलिंक का यूज करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो ऑफलाइन सेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे लिंक पे। तो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अलग अलग तरह से लिंक बना सकते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन हमें इसमें मिलता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, सेकंड हमें मिलता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, थर्ड हमें मिलता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, एंड फोर्थ हमें मिलता है ईमेल एड्रेस। अब देखिए एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, नाम से ही आपको क्लियर है। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब है जो फाइल हमारे पास हमारे कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद है उसका, और वेब पेज का मतलब यहाँ से हम दो लिंक बना सकते हैं, जो फाइल हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद है उसका, और वेब पेज का लिंक हम इसी ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे केस में क्या है, हमें ऑफलाइन सेल्स पे अपनी जो ऑफलाइन सेल्स वाला पूरा डेटा है उसको लगाना है, मतलब वो हमारे कंप्यूटर में है फाइल। तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग फाइल है, कंप्यूटर में है, तो इस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखिए हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। करंट फोल्डर, जो फोल्डर हमारा लगा हुआ है करंटली, वो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो फाइल है वो आपको शो हो रही है यहाँ पे। अगर आपकी फाइल इन्हीं में से कहीं पे है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ब्राउज पेज, जो पेज हमने रिसेंटली ब्राउज किए हैं वो सारे यहाँ पे आप हमें दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट फाइल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अगर फाइल आपकी इन्हीं में से कहीं है तो आप क्लिक करिए, बस चूज करिए उसको और कर दीजिए। अदरवाइज आपको नहीं दिखाई दे रही है, हमें हमारी अलग फोल्डर में है, तो हम क्या करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे जाना है ब्राउज फॉर फाइल ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको
फोल्डर दिखाई दे जाएंगे। आप जहाँ पे आपकी वो फाइल है आपको वहीं पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे डेस्कटॉप पे रखी है तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया। अब मान लीजिए ये ऑल शॉर्टकट कीज वाली जो ये यहाँ पे आपको फाइल दिखाई दे रही है, यही मेरी वो फाइल है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन सेल्स वाली फाइल मेरी यही है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे नीचे उसका जो पूरा एड्रेस है, मतलब उसका पाथ, वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारा ब्लू हो चुका है। अब आप देखेंगे ऑफलाइन सेल्स ब्लू हो चुका है, हो गया। अब जैसे इस पे मैं पॉइंटर को लेके जाता हूं तो आप देखिए आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और बस क्लिक करेंगे और देखिए हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। अभी कहाँ हो रहे हैं, हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए नीचे फाइल खुल चुकी है, ये रही, ये देखिए यहाँ पे आ गई, समझ गए। ये देखिए वही फाइल है जो हमने लगाई थी ऑल शॉर्टकट कीज की। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, ये वाला। ओके, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्लिक करेंगे फिर से, ये देखिए क्लिक करेंगे और हम उस फाइल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, हो रहे हैं। तो आप कोई भी फाइल लगा सकते हैं, कोई पिक्चर हो, एक्सेल की फाइल हो, वर्ड की फाइल हो, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, और इसी के साथ साथ आप अगर कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.tlscomputer.com पर जा सकते हैं, या फिर हमारा प्ले स्टोर से TLS कंप्यूटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। ये सारे ही कोर्स मैंने खुद डिजाइन किए हैं अपने ऑफलाइन 7 साल के एक्सपीरियंस बेस पर। इसमें मैंने एक एक पॉइंट को बारीकी से एक्सप्लेन किया है, कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट में, तो आप जाइए एक बार चेक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपको कोर्स कंप्लीट होने पर हमारी ओर से ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट को दिया जाता है वही सेम सर्टिफिकेट आपको भी दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बार जाके चेक जरूर कीजिए। तो चलिए आ जाते हैं वापस अपने हाइपरलिंक पर, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वेबसाइट सेल पे क्लिक करते हैं और फिर से हम लिंक पे जा रहे हैं। कंट्रोल की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले ये आपको दिखा, ये क्या है, स्क्रीन टिप ऑप्शन, ये क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ साथ साथ। अब देखिए हमारे पास दो केस हैं। एक में तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट पहले से ही लिखा है सेल में, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसी पे हम जो का तो लिंक बनाना चाहते हैं। अगर आप किसी ब्लैंक सेल पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम ब्लैंक सेल में हैं और यहीं पे हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम उस सेल में जो भी रखना चाहते हैं, जो डिस्प्ले हो टेक्स्ट, वो क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ TLS कंप्यूटर, ठीक है, TLS कंप्यूटर, TLS कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा, लिख दिया। और अब मैं इस टेक्स्ट पे कोई भी फाइल अटैच करना चाहता हूँ, तो मैंने टेक्स्ट तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से इंडिपेंडेंस डे वाला ये पिक्चर चूज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, अब देखिए वो टेक्स्ट जो हमने वहां पे लिखा था आ गया यहाँ पे। मैंने सेल में तो नहीं लिखा था, मैंने वहां पे लिखा था, लेकिन सेल में आ गया। तो या तो आप सेल में पहले से टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस पे आपको हाइपरलिंक लगाना है, या फिर वहां पे भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखिए मैं उस फाइल पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। ये देखिए वही पिक्चर आ गई, समझ गए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब देखिए हाइपरलिंक अगर आपको रिमूव करना है तो आप इसी पे जाके उसी टेक्स्ट पे राइट क्लिक कीजिए और रिमूव हाइपरलिंक एक ऑप्शन होगा नीचे, देखिए यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक, ये रहा। अगर आप हाइपरलिंक को एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, एडिट कर सकते हैं। हाइपरलिंक को ओपन करना है तो ओपन यहाँ से भी कर सकते हैं या क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए। देखिए उसका जो कलर है वो चला जाएगा, चला गया, अभी हाइपरलिंक नहीं रहा। ओके, चलिए मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। आगे बढ़ रहे हैं, फिर से लिंक में आते हैं। अब हम फाइल वाला लिंक तो बनाना सीख गए, अब हम सीख रहे हैं वेब पेज से हम कैसे बना सकते हैं लिंक। तो वेब पेज के लिए मैं करना क्या है, सबसे पहले मैं वो सेल सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने सेल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के भी रख सकता हूँ और वहां पे भी लिख सकता हूँ साथ के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कंट्रोल की दबा देता हूँ शॉर्टकट की हाइपरलिंक के लिए, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या टेक्स्ट लिख रहा हूँ, TLS कंप्यूटर, TLS कंप्यूटर मैंने लिख लिया, ठीक है। ओके, तो हमारा ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा हमें। अब हमें वेब पेज से लिंक बनानी है, तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे एड्रेस दिखाई दे रहा है, एड्रेस हमें यहीं से उसको करना है। सबसे पहले हम उस वेब पेज पे जाते हैं जिसका हमें लिंक बनाना है, जिसको हमें इस टेक्स्ट से जोड़ना है। तो हम यहाँ पे आ गए, देखिए मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया और वेबसाइट पे मैं आ गया। देखिए यहाँ पे ये URL आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। देखिए मैंने TLS कंप्यूटर सर्च किया था, TLS कंप्यूटर पे मैं आ गया, वेबसाइट पे पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको URL दिखाई दे रहा होगा ऊपर, देखिए ये URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पूरे URL को डबल क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, कॉपी कर लेंगे। इस पूरे URL को कॉपी कर लेंगे। कोई भी वेब पेज हो, यूट्यूब वीडियो हो, कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है, और
कोई भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, उसका लिंक आप कॉपी करिए, ठीक है, लिंक कॉपी करके लिया है और इसको मैं यहाँ से देखिए कट कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने कट कर दिया मैंने, और जो लिंक कॉपी करके लाए हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं एड्रेस में, कर दिया। ओके, अब हम ओके करेंगे, देखिए ओके करेंगे, ओके कर दिया। देखिए भाई, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मेरा जो गूगल है क्रोम बंद हो चुका है, फाइल नई खुली हुई है वो। अब मैं जैसे ही यहां पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा उसी वेबसाइट पे। ये देखिए आ गया, मैंने टीएलएस कंप्यूटर पे क्लिक किया और उसी पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो गया हूं, जैसे हम वेबसाइट पे जा रहे थे। समझ गए? तो इस तरीके से हम वेब पेज से लिंक बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल से आप बनाना सीख गए, वेब पेज से बनाना सीख गए, कैसे बनाते हैं। चलिए लिंक पे आ गए फिर से। अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन टिप का ऑप्शन है, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन टिप देखिए, जैसे ही मैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इस पे क्रॉस के साइन पे लेके जाता हूँ तो आपको देखिए छोटे से बॉक्स में यहाँ पे क्लोज दिखाई दे रहा है, आगे ना येलो येलो सा, देखिए मैं लेके जाता हूँ और देखिए क्लोज लिखा रहा है, तो यही बॉक्स हम स्क्रीन टिप कहलाता है, जो नीचे आपको दिखाई देता है। तो वही हम लगा सकते हैं कि जैसे हम किसी भी सेल पे लेके जाएं, जिस सेल पे हम हाइपरलिंक लगा रहे हैं उस सेल पे लेके जाएं पॉइंटर को, तो ऐसे ही जो भी आप उसमें दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। जैसे क्लोज लिखा हुआ है सेम ऐसे स्क्रीन टिप में जाएंगे और यहाँ पे हम जो भी डालना चाहते हैं हम लिखेंगे भाई ध्यान से। क्या लिख रहे हैं? भाई ध्यान से, जो भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे नॉर्मली कुछ भी डाल दिया, ओके कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई फाइल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कूपन वाली फाइल ले लेता हूँ, ओके। और वेबसाइट सेल वाला हमने सेलेक्ट किया है, ओके कर रहे हैं। और ये देखिए अभी देखिए जैसे ही मैं वेबसाइट सेल पे हमने लिंक बनाया है तो मैं इस पे लेके जाऊंगा तो देखिए आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, भाई ध्यान से, देख रहे हैं आप। तो स्क्रीन टिप में जो आप लिखेंगे वही आपको नीचे दिखाई देगा। क्लियर है? ये स्क्रीन टिप है इसमें। ओके आगे बढ़ रहे हैं, अभी फिर से लिंक पे आ गए भाई। अब हम लोग आते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब इस ऑप्शन का हम कब यूज करते हैं? इसका तब यूज करते हैं जब हमें अपने ही डॉक्यूमेंट, मतलब अपनी ही वर्कबुक में किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना हो, ठीक है, एक सीट से दूसरी सीट पे जाना हो, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास यहाँ पर नीचे काफी सारी सीटें आपको दिखाई दे रहा है, P25, P22, P21, P20, ये अलग अलग कितनी सारी सीट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब भाई मैं अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी 100 है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 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 इधर इधर जाना पड़ेगा। जैसे देखिए इधर इधर मैं चला जाता हूँ, ये देखिए मैं 1 पे आ गया, तो मेरे पास 100 है तो मुझे 100वीं सीट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मुझे क्लिक क्लिक करके जाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूं, एक सीट पे इन सबके लिंक क्रिएट कर देता हूं, फर्स्ट सीट पे। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूं, जो हमारी 32 वाली जो शीट है इसको पकड़ के फर्स्ट पे लेके आ जाता हूं। तो ये देखिए हमें करना क्या है, लेफ्ट बटन को दबा के रखना है ऐसे होल्ड, और इसको ड्रैग करके आगे लेके आ जाना है। और हम सीट 1 से भी सबसे आगे इसको रख दे रहे हैं, 32 को रख दिया। चलिए क्योंकि हम इसी में सिखाने वाले हैं हाइपरलिंक को, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं हमें किस किस सीट का लिंक बनाना है, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे शीट 1 एंड 3, ठीक है। मैं बस इतना ही करता हूँ, बाकी का नीचे का छोड़ देता हूँ। अभी देखिए मुझे क्या करना है, शीट 1 का लिंक इस पे बनाना है, शीट 2 का, शीट 3 का, इस तरीके से कि जैसे मैं शीट 1 पे क्लिक करूँ शीट 1 पे चला जाऊँ, शीट 2 पे क्लिक करूँ शीट 2 पे, शीट 3 पे जाना चाहते हैं शीट 3 पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे भाई हमारा जो P14 है, P14 का लिंक बनाना चाहते हैं, यहीं पे यहाँ पे लिखता हूँ P14, ओके। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, कर लिया, लिंक में जाएंगे यहाँ पे, या कंट्रोल के आप प्रेस कर सकते हैं और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे आप देखोगे P32 सीट हमें दिखाई दे रही होगी यहीं पे, देखिए सबसे ऊपर आ रही है, वही वही है हमारी, ये आ गई P32 को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, आपको किसी स्पेसिफिक सेल पे उसको रिडायरेक्ट करना है तो, ठीक है, तो आप वो सेल का यहाँ पे एड्रेस भी दे सकते हैं जिस भी सेल पे आप भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ A10 कर देता हूँ, ठीक है। A10 मैंने कर दिया, ध्यान से देखिएगा, A10 मैंने किया सेल रेफरेंस A10, और मैंने 32 चूज किया है यहाँ से, और टेक्स्ट हमारा वो लिखा हुआ है सेल में, तो इसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। हम P32 क्यों कर रहे हैं, हमें P14 करना है ना, तो हम P14 चूज करेंगे ना यहाँ से, P14 ये रहा, ठीक है भाई। तो P14 हमने सीट चूज कर लिया है और यहाँ पे A10 हमने दे दिया है, ओके। A10 सेल पे हम मूव करना चाहते हैं इसको, मतलब रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, ओके, और ओके करेंगे। तो देखिए अभी ये जो है ब्लू कलर का हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली P14 पे सीट पे देखिए आ चुका हूं, आ गया। और देखिए यहाँ पे देखिए सेल कौन सी पे आया हूँ, A10 पे, देख रहे हैं आप, ये A10 सेल पे मैं आया हूँ, तो ये सेल रेफरेंस है। अगर
स्पेसिफिक सेल पे आना चाहते हैं तो सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। कैसे करना है, तो इस तरीके से अगर आपके पास 100, 150, 200 सीट है तो आप बस सीट पे सबके लिंक क्रिएट करके रख दीजिए। बस जिस पर्सन को उस पर जाना होगा वो क्लिक करेगा और वहीं पे उसी सीट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आपको और दिखाई देगा, जैसे यही मेरे पास शीट है। ठीक है, अब मैं नीचे, मेरा काफ़ी बड़ा डेटा है, नीचे तक लंबा डेटा है। अब मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। मान लीजिए मेरे डेटा यहाँ तक है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे हमारा ये डेटा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे तक। अब यहाँ पे हमने कोई हेडिंग डाली है अलग से, जैसे TLS। ओके, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम दे रहा हूँ मैं, TLS सेल को नेम दे रहा हूँ। तो मैंने TLS पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया, बैक स्पेस से काट रहा हूँ इसको और इस सेल का जो नेम है वो चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ AB सेल। ठीक है, AB मैंने इसको कर दिया और एंटर कर दिया। अब इस सेल का जो नाम है वो AB हो चुका है। देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको AB दिखाई देगा। ये कर दिया, मतलब सबसे पहले आपको सेल को नेम दे देने हैं, ये पूरे डेटा को नेम दे देना है। दे दिया, अभी आपको समझ में आएगा मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो अब हम आ चुके हैं यहां पर। ओके, और यहां पे हम हेडिंग लिख देते हैं, वही जो हेडिंग हमने वहां पे दी थी। क्या लिखा था, TLS। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से लिंक में जाएंगे और यहां पे आप देखोगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिफाइन नेम्स का। ये देखिए डिफाइंड नेम्स। तो ये डिफाइंड नेम्स वही हैं जो हम वहां पे नेम देंगे सेल को। यहाँ पे सारे आपको दिखाई देंगे। देखिए ए भी मैंने दिया है तो ए भी ही दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको चूज करूंगा, यहाँ से ओके करूंगा, मैं वहीं पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा जहां पे मुझे जाना है। मैं क्लिक करूंगा और देखिए मैं AB पे ही आ गया मैं उसी हेडिंग पे। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको और बताना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। भाई देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई बड़ा सा डेटा लेना पड़ेगा। 31 पे आ गए। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ इसको ABCD, ये नाम दिया मैंने, एंटर कर दिया। ठीक है, तो मैंने देखिए इस डेटा को सेलेक्ट किया है और इस डेटा को मैंने सेलेक्ट करके ABCD नाम दे दिया। और मुझे करना क्या है, मुझे इनके लिंक कहीं भी बनाने हैं, या तो इसी सीट पे बनाने हैं या फिर हम सीट 1 पे बनाना चाहते हैं। सीट 1 पे, किसी भी सीट पे आप बनाना चाहते हैं। तो मैं देखें सीट 1 पे मतलब 32 पे आ गया मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप वही लिख लो या कुछ और नेम से लिख लो जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं G टोटल लिख दे रहा हूँ। तो किसी को G टोटल देखना है सब कुछ, तो हमने यहाँ पे लिखा G टोटल। ओके, कंट्रोल K दबाया और यहाँ पे हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे डिफाइंड नेम। तो जो भी हमने नेम डिफाइन किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ABCD हमने ABCD लगाना है। तो देखिए ABCD हमने नेम दिया था वो मैंने कर दिया, ओके कर दिया। और अभी देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए उसी पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप समझ चुके हैं, आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो डिफाइंड नेम क्या होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको पता चला। एक सीट से दूसरी सीट पे कैसे जाएंगे लिंक क्रिएट करके वो भी आपको पता चला। ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पूरा हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट हमारा इसमें लिंक आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। चलिए अभी आ जाते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट सीट पे, 32 पे आ गए। ओके, चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट सेल्स को मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया। अब इस नेम पे मैं कोई भी जो फाइल है हमारी लिंक करना चाहता हूँ। तो आपको पता है अगर जो फाइल मैं इस पर लिंक कर रहा हूँ अगर वो हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद है तो फिर हमारे पास ये लिंक वाला ऑप्शन है ही यहाँ पे, एग्जिस्टिंग फाइल वाला, उससे लिंक बना देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो फाइल हम इस नेम पर जोड़ना चाहते हैं वो फाइल मौजूद नहीं है, हम उसे साथ के साथ क्रिएट करना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, साथ के साथ उसमें लिखेंगे कुछ और साथ के साथ उस फाइल को बनाएंगे, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे, तो हमारे सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी उस फाइल को नेम देना है वो दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देना चाहता हूँ माई डेटा, मैंने इसको नाम दिया है। ओके, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको पाथ भी दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे सेव होगा। अब आप चाहें तो पाथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो डॉक्यूमेंट आपका बनेगा। अगर आप उसे देखिए लिख रहा है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, मतलब जो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से उसको साथ के साथ अगर आपने एडिट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, और अगर आप उसे बाद में एडिट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन चूज करिए। मैं साथ के साथ एडिट करना चाहता हूँ और ओके कर रहा हूँ, ओके करूँगा और देखिए फ्लिपकार्ट सेल्स पे
जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो चुका है नया, और देखिए ऊपर आ रहा है माई डेटा जो हमने उसको नेम दिया था। अब हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे इसमें डेटा एंटर कर देते हैं, कर दिया, ओके, और सेव कर दिया, इसको कट कर दिया। अब देखिए फ्लिपकार्ट सेल्स पे फिर से क्लिक करेंगे तो वही फाइल जो बनी थी इस तरीके से आपको दिखाई देगी। समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्लियर है? ओके, तो अगर आपको डायरेक्ट लिंक बनाते वक्त ही फाइल साथ के साथ क्रिएट करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ओके, चलिएगा। अब अगर हमें ईमेल एड्रेस का लिंक क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारे पास टीएलएस कंप्यूटर टेक्स्ट लिखा है, मैं इसका लिंक रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले राइट क्लिक करके कर दिया मैंने। अब मैं इसी पे ईमेल एड्रेस का लिंक क्रिएट करना चाहता हूं, मैं इसको चूज करूंगा, कंट्रोल के, ईमेल एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस डाल देनी है, जो भी हमारी ईमेल एड्रेस है मैं जैसे डालता हूँ यहाँ पे। अब जो सब्जेक्ट हमें डालना है, सब्जेक्ट भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम डाल देते हैं, सब्जेक्ट है हमारा XYZ, ठीक है, XYZ हमने कुछ भी सब्जेक्ट डाल दिया यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे हमारे जो रिसेंटली हमने मेल्स यूज किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो रिसेंटली हमने यूज किए हैं। इतना करने के बाद हमें ओके कर देना है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लिंक क्रिएट हो चुका है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे मेल एप्लीकेशन पे। हम आउटलुक यूज कर रहे हैं या फिर गूगल मेल, क्रोम पे मतलब चला रहे हैं हम लोग, गूगल मेल, ये देखिए ये सारे आ गए हैं, ठीक है। और डायरेक्टली जो हमने वहाँ पे ईमेल आईडी भरी थी उसमें, उस पर हम मेल कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट हमने दिया था हमें सब्जेक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम मेल कर पाएंगे। समझ गए? इस तरीके से हम मेल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो लिंक में हमने सारी चीजें देख ली है, मैंने आपको ये भी बहुत अच्छे से बताया, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट भी, और ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई, स्क्रीन टिप भी मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या होता है। लेकिन एक ऑप्शन रह गया है जो मुझे अभी याद आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अभी, और मैं आपको क्या दिखाने वाला था, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे हम जो सीट 1, सीट 2, ये इस तरीके से हमारे जो अपने ही डॉक्यूमेंट में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे सीट 1 को मैंने सेलेक्ट किया और लिंक पे गए, हम लोग कर रहे थे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का, और यहाँ से हमारी जितनी भी सीट हैं वो सारी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारी दिखाई दे रही हैं, और जो डिफाइंड नेम है वो भी सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, जिससे हम ये कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन और है हमारे पास, देखिए वो कब दिखाई देगा, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, इधर की साइड नहीं दिखाई दे रहा है, बुक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे आएंगे तो बुक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो जो काम हम यहाँ से करते हैं, ये शीट पे जाने वाला, वो काम हम बुक मार्क से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं बुक मार्क पे जाता हूँ, तो बुक मार्क में भी हमें ये सारी शीट जो हमारी इसमें बनी हुई है दिखाई देंगी, और जो डिफाइंड नेम है वो सारे दिखाई देंगे। अब आप सीट 1 पे सीट 1 लगाना चाहते हैं या जो भी, सीट 1 पे, ये सीट 1 क्लिक किया, ओके कर दिया, फिर से ओके किया। अब देखिए फिर से क्लिक करेंगे इस पे, सीट 1 पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर बुकमार्क वाले ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी लिंक में, मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ भी रह गया, कोई भी आपको डाउट हो तो आपको मैसेज बॉक्स दिया गया है अलग से, उसमें मैसेज करिए। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हाइपरलिंक के सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं, और VBA कोड से इंडेक्स कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ अगर आप फ्लैश फिल और फिल सीरीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।